रतन शारदा जी, ये जिस तरीके से बातें चल रही हैं, चाहे अगर वो बात करें कि माइनॉरिटी की बात हो जाए या फिर इस वक्त बंटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो मंच से नहीं, हमने चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना हो या फिर पीएम मोदी को सुना हो, आखिर बंटने वाली बात बार बार आ क्यों रही है? पहली बात जो जमाई ने पूछा कि ये ओबीसी एससी एसटी कौन है, जब मोहन राव भागवत ने सीधा कहा कि इस भारत के भूभाग में रहने वाला जो अपने आप को इस भारत की भूमि का पुत्र मानता है, पुत्री मानता है, जो इसको अपना देश मानता है, सभी हिंदू हैं। जब उन्होंने कहा कि मुसलमान और हमारे यहीं के रहने वाले मुसलमान हैं 99.9%, उनका हमारा डीएनए सेम है, तो एक तरफ हिंदू उनको गाली देते हैं, एक तरफ मुसलमान गाली देते हैं। अगर वो कहते सारे हिंदू है क्या, तब भी आपको समस्या है। आप उनको बांट बांट के दिखाना चाहते हैं। संघ ने कभी भी इस तरह के जाति में बांटने की बात नहीं की। आप समझ लीजिए 1966 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सबसे पहला गया कि कोई हिंदू नीचा नहीं, कोई हिंदू ऊंचा नहीं। अगर कभी बटे नहीं है तो जुड़ने वाली बात कहां से आ रही है? आखिर एकजुट होने के लिए बार बार क्यों कहना पड़ता है? ये यहाँ जो महाशय बैठे हैं, एक बार नहीं, ये कई बार कहा गया है। 21, 22, 23 आप वक्त दर वक्त ऐसे बयानों की जरूरत, हिंदू जैसे, अगर हिंदू राष्ट्र ही हैं, अगर आप इंटैक्ट हैं, तो फिर टूटा नहीं है, उसे जोड़ने की बात कैसे की जा रही है? एक उदाहरण आपको दे दूं। 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इन्होंने ये बार बार लोगों को झुठलाया, गलत बयान दिए कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन चला जाएगा, इस नाम पे उन्होंने वोट बंटवाए। जो समाजवादी पार्टी तो लोहियावादी कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि इनकी समाजवादी पार्टी केवल यादव पार्टी थी। आप सारे रिकॉर्ड देख लीजिए, कईयों के अपॉइंटमेंट, हजारों के अपॉइंटमेंट कैंसिल हुए क्योंकि सारे यादव थे। इतना नहीं, बिहार में भी यही हुआ। तो इसलिए ये बातें करना बड़ा तुच्छ बातें हैं। आप मुझे पूछिए मुद्दे की बातें, आप मोहन राव भागवत की बात करिए। बीजेपी बोलने का बड़ा शौक है। जमाई साहब मुझे लगता है वकील है, वकील भी ऑर्डर मानता है ना कि आप लगातार बोलते रहेंगे क्योंकि आपकी पोल खुलेगी। टेररिस्टों को यूपी में छोड़ने का बिल नहीं, आप लगातार बोलते रहेंगे, यही समस्या है। उनको रोकिए। अब एक मिनट, बीच में क्या बोलते हैं अमित जमाई जी? देखिए, जब कब, एक सेकंड, आप अपने सवाल के साथ अड़िए मत। अगर आप दूसरे पक्ष को सुन लेंगे, जितने दाग हैं एक बार कलेक्ट करके देख लीजिए और एक एक करके धो दीजिए। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? उनको बोल लेने दीजिए, सुन के फिर आप अपने, चाहे तो मैं लिख लूं आपके लिए जो जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं दोहरा दूंगी, आप आराम से उसको क्लियर कर दीजिएगा। बताइए रतन। इन्होंने समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं टेररिस्टों को छोड़ दिया जाए, कोर्ट ने रोका इनको। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि इन्होंने कहा हमने 12 राम भक्त मारे थे, हम 100 भी मार सकते थे क्योंकि उस समय हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में था? अब ये कहते स्वदेशी की बात। किस सरकार ने स्वदेशी के अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत फौज के लिए इतना इंडिजिनाइजेशन किया, स्वदेशीकरण किया? मुझे उदाहरण दीजिए। हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी में किसने लागू किया, बताइए। ओबीसी एससी एसटी को क्या उनके हक नहीं मिले, उनको घर नहीं मिले, उनको टॉयलेट नहीं मिले, उनको पानी नहीं मिले? यहाँ बैठे हुए लोग टीवी डिबेट में कहते थे मोदी जी क्या काम करते हैं, मोदी जी तो टॉयलेट बनवाते हैं। ये इनका दिमाग है, क्योंकि 70 साल महिलाएं सड़क वहां जंगल पानी के जाती थी, रात को छुप छुप के जाती थी। इनके लिए बहुत अच्छा समाजवाद था। इनका समाजवाद मोहम्मद अदिल, देखिए बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम वक्त बचा है। मोहम्मद अदिल जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर अमित जमाई को आइए, आप स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए। मैम, मेरा कहना है, मैंने पूछा, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया, तिरंगा ये नहीं मानते थे। आज तक कोई दलित पिछड़ा आदिवासी क्यों नहीं संघ का प्रमुख बना है? कोई दलित पिछड़ा आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आरएसएस अपना हिसाब किताब देने में क्यों रहती है? तिरंगा क्यों नहीं फैलाते हैं? आरएसएस फैलाती थी 50 साल तिरंगा फैलाती है। और इन्होंने अजीत पवार को चिट्ठी लिखा था कि अजीत पवार यूपी में नहीं है, अजीत पवार जैसा भ्रष्ट आदमी को क्यों रखी हुई आरएसएस? महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। बताइए, दलित पिछड़ा सरना का आज तक सेंसस क्यों नहीं हुआ? आदिवासी लोग सरना मानते हैं, उसको क्यों नहीं सेंसस हुआ? बताइए, किसी ट्राइबल को क्यों नहीं? और राकेश सिन्हा जी बिहार से आते हैं, सब फैक्ट्री गुजरात में लगती है, राकेश जी बिहार में नहीं लगती है क्या? बिहार में हिंदू कम्युनिटी नहीं रहते हैं? और क्या आरएसएस हिंदू कम्युनिटी का ठेकेदार है क्या? अरे आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिहार में कब लगेगा इन्वेस्टमेंट? पूछिए राकेश सिन्हा साहब से। सब इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। एमपीएम इनको बोला नहीं जा रहा है मोदी जी को? बिहार एक बीमारू राज्य है, कभी मुंह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पर कि बिहार को कुछ इन्वेस्टमेंट कराया जाए। एक तरफा बात करती है आरएसएस, जो मोदी जी कहते हैं उसी की बात करती है आरएसएस। अरे मोदी जी से इतना डरते क्यों है आरएसएस? स्वदेशी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती है? चाइना पर क्यों नहीं बोलती है?
महंगाई पर क्यों नहीं नीला बोलती कलर राकेश आरएसएस? मुद्दा सिन्हा क्या जी, था? अच्छा देखो आखिरी 1 मिनट है, अब देखिए सबने अपनी अपने मन की भड़ास निकाल ली और इतने सारे मुद्दे एक साथ उठा लिए। अब आखिरी में जाते जाते राकेश सिन्हा जी आप ये क्लियर कर दीजिए कि अगर उनका आरोप है कि चुनाव वाली टाइमिंग है, 2 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं, ऐसे वक्त में ये बयान देना, चाहे अगर बात करें नरसिंहानंद उनके बयान के बाद से मचा बवाल है, तो अगर इन लोगों का ये आरोप है कि जब चुनाव हारने की कंडीशन आती है, जब कोई नया इलेक्शन आता है तब ये बयान दिया जाता है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, इस पर आप क्यों नहीं क्लैरिटी दे देते हैं? क्योंकि यही तो सवाल वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहता अबू धाबी एक मुस्लिम देश का हिस्सा है, वहाँ पर मोदी जी की अपील पर, मोदी जी की इनिशिएटिव पर एक मंदिर बात कीजिए ना, अबू धाबी पे कहाँ चले जाते हैं? अब आप सीखिए। इन्वेस्टमेंट और कराइए ना, बिहार और मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चुनाव को देखकर तय नहीं होता है। जो लोग इस देश में हल्की बातें करते हैं उन्हें संघ को समझने की कोशिश करें, संघ की योजनाएं कैसे बनती है। मोहन भागवत जी का राजस्थान के टूर 1 साल पहले निर्धारित हो गया था। मोहन भागवत जी का अगले साल का टूर 1 साल पहले निर्धारित हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि हिंदू बहुमत में है, चूंकि हिंदू विविधता में विश्वास करता है। नेति यह भी नहीं वह भी नहीं का जो सिद्धांत मानेगा वही इस देश धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा हो पाएगा। इस्लाम और ईसाई नेति को मान ले, मुझे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ दर्शन है जिसमें देश में एक इंटीग्रेशन का भाव, एक एकात्मकता का भाव बढ़ेगा। बिल्कुल। अमित जमई जी जल्दी से क्लियर कीजिए, क्यों नहीं मान लेते हैं? क्योंकि ध्रुवीकरण का आरोप चाहे AIMIM पे हो या समाजवादी पार्टी आप पे भी लगता है, आप दूसरा पोल। नहीं, आप एक बात समझो, उसमें लगता है बहुत छोटी बात है, 30 सेकंड में। आरएसएस के अधीन पहले बीजेपी हुआ करती थी, लेकिन आज ये डॉक्टर मोहन भागवत जी है ना, इस देश का सबसे मजबूत बुजुर्ग है हमारे। ठीक है, ये 2 लोग जो केंद्र में है ना, ठीक है, चलिए केंद्र में आप आए तो फिर क्या होगा। और इस तरीके से इस पूरे मामले पर घूम फिर के वही बात सामने आई कि आखिर इस पोल पे कौन है, उस पोल पे कौन है, लेकिन ध्रुवीकरण या फिर इस तरीके के बयान से भारत में हिंदू सुरक्षित है या नहीं, ये मुद्दा फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।